नमस्कार दोस्तों, अनुज स्टडी गाइड में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जीके के टॉप 25 क्वेश्चन जो कि सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम से संबंधित है और सभी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए। आइए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर है? तो इसका सही उत्तर है लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर था। और इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट आइए देख लेते हैं। लोथल भोगवा नदी के तट पर अहमदाबाद में है और लोथल से जहाज़ों की गोदी, बंदरगाह, धान, बाजरी और बजरी या बाजरी का ये 3 युगल समाधि आदि के साक्ष्य मिले हैं। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप नोट कर लेंगे। और तीसरा पॉइंट है, यहाँ से मध्य पूर्व एशिया और अफ्रीका तक व्यापार होता था। ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। सभी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, आप इसे ज़रूर से याद कर लेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से किस नदी को वैदिक काल में परुशड़ी के नाम से भी जाना जाता था? तो इसका सही उत्तर है रावी नदी को परुशड़ी नदी के नाम से जाना जाता था। चिनाब को अस्कनी के नाम से जाना जाता था, सतलज को सतुद्री के नाम से जाना जाता था और ब्यास को बिपाशा के नाम से जाना जाता था। ये सभी इम्पोर्टेंट नाम है, आप इसको भी याद जरूर कर लेंगे। आइए इसके बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। जैसे कि दसराग युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है और यह युद्ध परुशड़ी नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया था। इसमें सुदास विजयी हुआ था। और अगला फैक्ट है, रावी नदी रोहतांग दर्रा यानी हिमाचल प्रदेश से निकलती है और अस्कनी को चिनाब और सतुद्री को सतलज तथा बिपाशा को ब्यास के नाम से जाना जाता है। सभी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, आप इसे भी जरूर से याद कर लेंगे। दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सांख्य दर्शन संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर है कपिल मुनि ने सांख्य दर्शन संप्रदाय की स्थापना की थी। आइए अगला फैक्ट देख लेते हैं। सांख्य दर्शन भारतीय दर्शन के 6 प्रकारों में से एक प्रकार है सांख्य दर्शन। क्वेश्चन नंबर 4 है, ऋग्वेद को कितने पुस्तकों या मंडलों में विभाजित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है 10 पुस्तकों या मंडलों में ऋग्वेद को विभाजित किया गया है। आइए इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है और इसमें 10 मंडल और 1028 सूक्तों में विभाजित किया गया है। इसे 10 मंडल और 1028 सूक्तों में विभाजित किया गया है। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप इसे भी नोट कर लेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन नंद वंश का अंतिम शासक था? तो इसका सही उत्तर है नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। आइए इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद था और महापद्म नंद ने एक राट और एक छत्र की उपाधि भी धारण की थी। ये सब इम्पोर्टेंट फैक्ट है। और घनानंद के समय में सिकंदर ने 325 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। और घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराकर मौर्य वंश की स्थापना की थी और इसे भी याद कर लेंगे। और ग्रीक लेखकों ने घनानंद को अग्रमीज भी कहा है, तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप इसे भी जरूर याद कर लेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तनाख किस धर्म अथवा संप्रदाय का एक पवित्र ग्रंथ है? तो इसका सही उत्तर है यहूदी धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है तनाख। आइए और इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। यहूदियों के प्रार्थना स्थल को सिनेगाग कहा जाता है और इनके धार्मिक ग्रंथ तनाख, तालमुद और मिद्रास है। ये सब इम्पोर्टेंट है। यहूदी धर्म इसराइल और हिब्रू भाषियों का राजधर्म है यहूदी धर्म। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस शासक ने खजुराहो में अपनी धार्मिक राजधानी स्थापित की थी? तो इसका सही उत्तर है चंदेल शासकों ने खजुराहो यानी मध्य प्रदेश में अपनी धार्मिक राजधानी स्थापित की थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, 1739 में करनाल की लड़ाई में मुगल सेना को किसने पराजित किया था? तो इसका सही उत्तर है नादिर शाह ने 1739 में करनाल के युद्ध में मुगल सेना को पराजित किया था। आइए इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन
भी कहा जाता है और नादिर शाह आक्रमण के बाद तख्ते ताउस और कोहिनूर हीरा को वापस ईरान ले गया था। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में सिपाही विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो इसका सही उत्तर है मेरठ से सिपाही विद्रोह की शुरुआत हुई थी। और इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है आइए देख लेते हैं। सिपाही विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई थी। इम्पोर्टेंट है, यहाँ से शुरू हुई थी और 10 मई को ही क्रांति दिवस के रूप में भारत में मनाया जाता है। सभी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। इंडियन होम रूल पुस्तक को किसने लिखा है? तो इसका सही उत्तर है महात्मा गांधी ने इंडियन होम रूल पुस्तक को लिखा है। इसी को हिंदी में हिंद स्वराज कहा जाता है। इसी पुस्तक को महात्मा गांधी ने लिखा था। और महात्मा गांधी की पत्रिकाएं हैं इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, हरिजन और नवजीवन। ये भी इम्पोर्टेंट पत्रिकाएं हैं, इसको भी आप जरूर याद कर लेंगे, बार बार एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, पटियाला में स्थित शीश महल किसने बनवाया था? तो इसका सही उत्तर है महाराजा नरेंद्र सिंह ने पटियाला में स्थित शीश महल को बनवाया था। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप इसे वन लाइनर फॉर्मेट में याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, भूदान आंदोलन या भूदान योजना के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही उत्तर है विनोबा भावे भूदान आंदोलन के संस्थापक है। आइए इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। भूदान आंदोलन की शुरुआत 1951 में आचार्य विनोबा भावे द्वारा पोचमपल्ली गांव के तेलंगाना गांव से शुरू किया गया था, जो कि पोचमपल्ली तेलंगाना में है वर्तमान समय में। आप इसके भी याद कर लेंगे, 1951 में पोचमपल्ली तेलंगाना से शुरू किया गया था भूदान आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 13 है, एडोल्फ हिटलर किस देश का था? तो इसका सही उत्तर है हिटलर जर्मनी का चांसलर था। और इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। इसने नाजी दल की स्थापना की थी और हिटलर ने 30 अप्रैल 1945 को आत्महत्या की थी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। इसकी आत्मकथा मीन कैंप है। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। निम्न में से कौन संघ सूची के भाग हैं? तो इसका सही उत्तर है बैंकिंग जो है संघ सूची का भाग है, जबकि कृषि, पुलिस और सार्वजनिक स्वास्थ्य ये सब राज्य सूची के विषय हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं और इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। केंद्र सूची में वर्तमान में 100 विषय हैं और रक्षा, विदेशी इसके केंद्र सूची में आने वाले विषय कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं। रक्षा है, बैंकिंग है, विदेशी मामले, मुद्रा, परमाणु ऊर्जा, बीमा, संचार, जनगणना और लेखा परीक्षा इत्यादि हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मानव की तस्करी एवं बलात् श्रम का प्रतिरोध करता है, यानी विरोध करता है? इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 23 बलात् श्रम का विरोध करता है। और अनुच्छेद 25 में एक धार्मिक स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है और अनुच्छेद 5 में नागरिकता से संबंधित है और अनुच्छेद 13 मूल मौलिक अधिकार से संबंधित है। आइए क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। राष्ट्रपति का समय काल पूर्ण होने से पूर्व उन्हें पद से हटाने की प्रक्रिया का प्रारंभ कौन कर सकता है? तो इसका सही उत्तर है संसद के सदस्य। आइए इसके और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, राष्ट्रपति किसके परामर्श से संसद के सभा सत्र आयोजित करता है और स्थगित करता है? तो इसका सही उत्तर है प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति संसद के सत्र को बुलाता है और स्थगित करता है। आइए इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। राष्ट्रपति अनुच्छेद 85 के तहत संसद के सभी सत्र आयोजित एवं स्थगित करते हैं और संसद सत्र वर्ष में 2 बार आयोजित होता है और उसके बीच में कम से कम 6 माह से अधिक अंतराल नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 है, दूसरी लोकसभा का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका सही उत्तर है 1957 में दूसरी लोकसभा का गठन किया गया था और पंडित जवाहरलाल नेहरू पुनः प्रधानमंत्री चुने गए थे। क्वेश्चन नंबर 19 है, पंचायती राज संरचना में कितने स्तर होते हैं? तो इसका सही उत्तर है पंचायती राज संरचना में 3 स्तर होते हैं, जो 1957 में बलवंत राय मेहता द्वारा सिफारिश की गई थी। इसमें तीनों स्तर को देख लेते हैं, जैसे कि ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होता है और
पंचायत स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद होता है, जो ये खंड स्तर पर होता है पंचायत समिति। और प्रत्येक स्तर पर महिलाओं के लिए 1/3 यानी कि 1/3 सीट आरक्षित है। सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इन्हें जरूर याद कर लेंगे, बार बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। पृथ्वी तल के नीचे के पिघले हुए पत्थर को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है इसे मैग्मा कहा जाता है, पृथ्वी तल के नीचे पिघले हुए पत्थर को। आइए क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। भूकंप के केंद्र का पता लगाने के लिए कितने भूकंपी स्टेशनों की आवश्यकता होती है? तो इसका सही उत्तर है 3 भूकंपी स्टेशनों की कम से कम आवश्यकता होती है भूकंप के केंद्र का पता लगाने के लिए। आइए क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। युवा अवस्था में नदी द्वारा कौन सी प्रक्रिया होती है? तो इसका सही उत्तर है युवा अवस्था में नदियाँ गार्ज बनाती है, यानी कि मिट्टियों को इकट्ठा करती है। आइए क्वेश्चन नंबर 23 है। साइरस तथा क्यूम्यूलस किसके प्रकार है? तो इसका सही उत्तर है ये दोनों बादल के नाम हैं, साइरस और क्यूम्यूलस। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। साइरस क्लाउड को पक्षाभ मेघ कहा जाता है और यह बादल सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित होती है और ठंडे होती है और यह छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है, जिसके कारण यह सूर्य के प्रकाश में चमकती है। और क्यूम्यूल क्लाउड बादल ये कपासी बादल है, यह निचली स्तर पर पाई जाती है छोटे छोटे टुकड़ों में। आइए क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। विश्व के किस देश में अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की संख्या सबसे अधिक है? इसका सही उत्तर है चीन सबसे अधिक देशों के साथ सीमाओं को साझा करती है, यह 14 देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। आप इसे भी याद कर लेंगे, ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 25 है। नक्शों के एक बंधे हुए संग्रह को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है एटलस कहा जाता है इसे, नक्शों के बंधे हुए संग्रह को। दोस्तों 25 क्वेश्चन थे और क्वेश्चन आपको कैसा लगा आप लाइक करके और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की अपडेट के लिए। वीडियो देखने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद।